योगी जी ने तुम्हारे, उन्होंने क्या किया था, सबक सिखा देंगे तुम्हें हम। आई लव मोहम्मद 1000 बार करोड़ों बार अंधों में खड़ा रहा चाहिए भाई, वही बन रहा है। आई लव मोहम्मद लिखने से दिक्कत क्या है? आई लव मोहम्मद लिखने को तुम्हारे योगी जी ने मना करा है। आई लव मोहम्मद कहने से कोई मोहम्मद का प्रेमी नहीं हो जाता। आई लव मोहम्मद के नाम पे आप भर जाएंगे हाँ। और मार भी देंगे जी, मोहम्मद लिखने में जेल हो रही है तो जाऊंगा मैं, गर्दन भी कटवानी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत ना है। मोहम्मद से वही प्यार करता है जो नमाज पढ़ता है, ये फर्जी मोहम्मद वाले हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान से थोड़ी बातचीत की थी तो अब्दुल सुभान ने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलने से योगी जी रोकना चाहते हैं। तो अब इनसे बात करना चाहेंगे योगी जी ने ऐसा कब बोला, कहाँ ये सारी चीजें सुनी। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पे। आप 18 साल के हैं, आप रहते कहाँ हैं वैसे? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में एक बार रहता हूँ 10 नंबर गली। 10 नंबर गली जी। में। अभी आपने थोड़ी देर पहले योगी जी को टकला बोला था, इस तरीके से आपको पता है कि बोलना नहीं चाहिए, वैसे तो मेरे मुंह से भी निकल गया, बट मैं बच्चे के शब्दों को दोहराया। मुंह से निकल जाता है जब वो मना कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिखने को क्यों मना कर रहे हैं ये बता दो तुम मुझे। योगी जी ने कहा है कि मैंने मना किया है। अरे आप उनकी यूट्यूब पर आईडी खोलो, उनकी इंस्टा पे आईडी दिखाओ तुम्हें। नहीं, मुझे इंस्टा पे आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है सर। सुनो सुनो, हमें सुनिए सबक सुनिए सिखाने ही कह रहे हैं। सुनिए सुभान जी मुझे आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, योगी जी की आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, मोदी जी की आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये किसने बताया कि योगी जी ने ऐसा कहा या मोदी जी ने ऐसा? जेल क्यों जा रहे हैं फिर? आई लव मोहम्मद लिखने के नहीं है। जेल वो पत्थरबाजी के आरोप में जा रहे हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी की। कौन से पत्थर पड़ गए पुलिस पर? बरेली में क्या हुआ आपको पता है? बरेली की मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली की पता है। कानपुर में क्या हुआ था? अच्छा। कानपुर में क्या हुआ था? हाँ। हम तो बरेली के हैं खैर। कानपुर में तो खाली बैनर लगा था ना, तो उस पे ले गई पुलिस। हाँ, उस पे पुलिस ले गई। अच्छा, उस पे पत्थर की वीडियो मैं आपको दिखाऊं? पत्थर भी किसी और ने मारे थे वहाँ पे। बरेली में? हाँ बरेली किसने मारे थे? बरेली में भी वहाँ पे नवाज नाम है मेरा। नवाज जी। आपका नाम? मुबश्शिर। मुबश्शिर। अच्छा, आप तीनों लोग, आप दो लोग बरेली से, ये दिल्ली से। मैं इनसे थोड़ा बात करूँ, मैं आपसे अभी आप लोग बरेली से, आपसे भी बात करूंगी। आपने कहा कि योगी जी ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था, एक बार बताएंगे आप? मुझे पता नहीं। आई लव मोहम्मद लिखने को जेल हो रही है। ये किसने आपके मानसिक, ये आपके माइंड में किसने भरा? मैंने सोशल मीडिया कुछ मौलाना है जो आते हैं और मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए रोड पे उतार देते हैं और कहानी को मनगढ़ंत बना रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जेल में भेजा जा रहा है, जबकि इसके पीछे की कहानी और सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि कानपुर में बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था। उसके बाद में जुलूस है वो 5 तारीख को निकाला गया। ली जाएगी भाई? बैनर छपवाने के लिए परमिशन ली जाएगी? आप ये बताइए मुझे। बैनर छपवाने के लिए परमिशन नहीं ली जाएगी, बैनर लगाने के लिए और जुलूस इकट्ठा करने के लिए पूरी परमिशन थी वो, मैम पूरी परमिशन थी। परमिशन नहीं थी। पुलिस ने खुद बोला है, वहाँ के डीएसपी है, वहाँ के डीआईजी है, उन्होंने भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक ही दिन होता है वहाँ पे और इसकी परमिशन होती है। परमिशन पूरी दुनिया, इसकी परमिशन होती है, पूरी दुनिया में परमिशन होती है। परमिशन लेकिन दुनिया में होती है। हम इंडिया की बात करेंगे, दुनिया में किस हिसाब से, यहाँ संविधान से चलता है। ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हम भी संविधान का पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस पे पथराव क्यों हुए? पुलिस पथराव नहीं हुआ है, पर पुलिस ने पहले लाठीचार्ज करा है और पथराव तब भी नहीं हुआ है बरेली में। वहाँ पर किस जगह पे, शायद जहाँ पर मुझे नहीं मालूम, मैं तो उस पथराव में नहीं था यार, लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन कहीं पर अगर हुआ होगा तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कुछ लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ से पहले पथराव शुरू किया। पथराव की पूरी शुरुआत वहीं से हुई है, उसकी वीडियो भी है। पथराव किसने किया? वहाँ के कुछ लड़कों ने किया है। माहौल लड़के कौन थे? के लिए अब वो नहीं पता हमें लड़के कौन थे, हमने वीडियो में देखा है सोशल मीडिया पे। मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा दूं जिसमें डायरेक्ट जुमे की नमाज के बाद की बात है ये कि पथराव जो पहले तो 1-2 घंटे तक की जुलूस दिखाई दिया, उसके बाद पुलिस को पता चला कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। फिर उसके बाद में पुलिस को पता चला कि इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई बिना परमिशन के। फिर पुलिस ने समझाया कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, बिना परमिशन के आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर पूरी पुलिस पे पथराव हुआ है। ऐसा पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस झूठ बोल रही है। पहले लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस क्यों झूठ बोलेगी? लाठीचार्ज हुआ है, आप खुद ही देखिए ना। बिना परमिशन के उतरेंगे और मानेंगे नहीं और भीड़ को आगे लेके चलते चले जाएंगे तो लाठीचार्ज हिंदू हो या मुस्लिम हो, माहौल खराब करने की वजह ये थी। वहाँ पे एक बच्चा था जिसको, नौजवान बच्चा था, वो नाबालिग, उसको हाथ पकड़ के घसीटते पे लेके जा रहा है, तो उससे कह रहे थे कि रोको उसे रोका नहीं था, इसी पे है। अब ये बताइएगा, बैनर छपवाना कोई जुर्म है? ये बताइएगा, लगाना भी जुर्म है? जुर्म नहीं है, बिल्कुल। मैं नहीं सर मानती हूँ कि जुर्म है, मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन अब एक बात बताइए, आप हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करेंगे, आप हो या मैं हूँ, कोई भी कहा ना, साल में पूरा एक दिन आता है वो। अरे एक दिन हो या 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नहीं भीड़ इकट्ठा पूरी परमिशन दी थी सरकार ने इस चीज की, तो उसके बाद फिर क्यों करा? सरकार खुद कह रही कि मैंने परमिशन नहीं दी, आप कैसे बोल सकते हैं कि परमिशन? मोहम्मदी की परमिशन दी, जुलूस मोहम्मदी, इसकी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली थी, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी। जुलूस की, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जुलूस की
परमिशन भी नहीं मिली है, जो कानपुर में हुआ उसकी भी परमिशन नहीं पुलिस ने दी नहीं। पारंपरिक जगह से हट के लगाया गया था। जुलूस की परमिशन मिलती है, हर साल परमिशन होती है। बात है बैन और क्या कुछ कहते हैं? हमारे तो तो ये सब बैन कर देते, दिवाली आती है बम्पर डाके बैन कर दिए। और ये भाई बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद की, तो भाई है ना भाई आप ठीक है भाई, आप गलत नहीं कह रहे। जेल आई लव मोहम्मद 1000 रुपए करोड़ों बार। भाई बात सुनो, हाँ पहले आई लव मोहम्मद कह रहा हूँ, आप इसका मतलब बताओ, उसका मतलब क्या है? आई लव मोहम्मद का मतलब बताओ। हमारा इस्लाम है। आई लव मोहम्मद का मतलब बता दीजिए। इस बच्चे ने सवाल किया आई लव मोहम्मद का मतलब। बच्चे सवाल हमारे दिल में मोहम्मद है। और एक काम करो, सुनो पहले भाई मेरी बात सुनो, बात सुनो, गूगल पे डाल दो सबसे अच्छा इंसान है कौन। आप बोले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, आप बोले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। हाँ। आई लव मोहम्मद का मतलब बताओ क्या एक बार आप? आई लव मोहम्मद का मतलब बता दो। अच्छा, बताइए आई लव मोहम्मद का जो इतना ट्रेंड चल रहा है, ये कैसे स्टार्ट हुआ है? ये कानपुर से स्टार्ट हुआ है। एक मिनट आपसे मुझे नहीं पता क्यों चार्ज हुआ है। आपको पता नहीं इस बारे में? आई लव मोहम्मद का मतलब बता दो एक बार। भेड़ चाल चल रहा है, ये भेड़ चाल चल रहा है भाई, ये भाई भेड़ चाल चल रहा है। मेरे सवाल का जवाब दो भाई, बारी बस दो। अंधों में खड़ा रहा चाहिए भाई, वही बन रहा है। आई लव मोहम्मद का मतलब बता दो लोग। हमारे दिल में मोहम्मद है और क्या है। सुनो, आप अल्लाह से प्यार कर दो ना, फोटो दिखाओ। अब मैं बोलूँगा आई लव श्री राम, तो मैं राम जी की फोटो दिखाऊंगा। अब मैं बोलूँगा आई लव हनुमान, तो मैं फोटो दिखाऊंगा, तुम फोटो दिखाओ। हमारा ये धर्म नहीं है जो किसी को भी पूछ लेंगे। ये कि आई लव मोहम्मद अल्लाह है और इस्लाम है। अल्लाह है ना, अल्लाह कहाँ से आया था? कहाँ से आया था भाई अल्लाह? तुमसे पूछो तुम्हारे भगवान कहाँ से है। भाई सुनो, हमारे राम है तो सीता है। अब तुम बता दो अल्लाह तो भाई हमारे तो पुराणों में भी लिखा है, हमारे में तो सबूत है। भाई अल्लाह का आसमान से आया था क्या? तो आपको देखो सुनो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप बस मतलब बता दो क्या है ये फिर। ये बता दो आपको दिक्कत क्या है। आई लव मोहम्मद लिखने से दिक्कत क्या है? दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत है उस चीज का सबूत तो दो। हमारे किसी को नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पे जो अभी आपको पता, अभी आपने एक मिनट रुक जाइए। आप लोग थोड़ा साथ में आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर साइड इधर आ जाइए, उधर से। अच्छा तुमने उसका ब्रांड बनाया। एक मिनट रुक जाइए। जिन्होंने जिसकी इनने वीडियो देखी है ना इंस्टा पे, ये इंस्टा की कहानी बता रहा। अच्छा एक मिनट मेरी बात जो इनने वीडियो देखी इंस्टा पे, तो तुम भी ये वीडियो देख के बता दो। हम वीडियो देख के नहीं बताते। अच्छा मेरे भाई सुन तू आई लव बताओ मुझे। मैं तेरे आई लव मोहम्मद की बात अगर ही कर रहा हूँ, तू गूगल करके दिखा दे मेरे को आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है। एक काम करो, तू खुद कर ले, तू खुद कर ले। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है तुम निकाल के दिखा दो। खुद कर ले, गूगल कर लो ना। भाई मैं देख, मैं सीधा सबसे इंसान कौन है? एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी और आप दोनों के पास। सबसे अच्छा इंसान कौन है? आई लव मोहम्मद दुनिया का गूगल मोहम्मद का मतलब क्या है? गूगल कर लो ना, हमारा इस्लाम है और क्या है। बिल्कुल मैं मानती हूँ सभी धर्मों की अपनी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे वो मोहम्मद जी हो चाहे वो महादेव हो। लेकिन आई लव मोहम्मद ट्रेंड क्यों कर रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये आई लव मोहम्मद लिखने को तुम्हारे योगी जी ने मने करा है। योगी जी ने कब कहा? मैं यही पूछ रही हूँ। मैंने यही सुना है, इंस्टा पे सुना था आई लव मोहम्मद। योगी जी का कोई बयान है जो आपने सुना हो? बयान तो नहीं है कोई, मैंने जितने मेरे आपने सुना, किससे सुना है? ग्रुप में जितने किससे सुना है? में सब में दिखा पता है आपके ग्रुप है, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, आपको खिलाफ कर रहे हैं, आपको सरकार से नफरत करवा रहे हैं, आप भटकाने का काम कर रहे दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि वो आपकी मानसिकता में एक कट्टरता भर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा हो सकती है। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पे आप भर जाएंगे और मार भी देंगे जी, तो ये कट्टरता है। मार कैसे सकते हैं आप देखिए, एक जो धर्म होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो, वो कभी किसी को मारना नहीं सिखाता है। आपको पता है मारना सिखाता है कभी? नहीं। तो आप मार कैसे देंगे? आप कानूनन लड़ाई भी लड़ सकते हैं, आप रोड पे परमिशन के साथ में उतर भी सकते हैं, परमिशन के आधार वीडियो दिखाता है, इसका जवाब मैं अभी देता आपको। वीडियो दिखाता है पर नेट नहीं चीज की वीडियो दिखाते हैं। फोटो दो जरा। मोहसिन जी आपने नाम क्या बताया था आपने? अभी किसका? आपने अपना नाम क्या बताया था? अब्दुल सुभान जी, जो मैंने बात की वो कहाँ तक की सही लगी आपको? अभी जो मैंने बात कही कि कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है, हमारे में सिखाता है मारना हमारे में सिखाते। तो फिर आपने क्यों कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पे मर भी जाएंगे और मार भी देंगे? ये किस हाँ हमारा धर्म है। काय को काटते खाएंगे हम तो भैंस भी खाएंगे जब हमारा। अच्छा एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड है, मैं ये बार पूछ रही हूँ कि शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या ये बरेलवी से हुआ था, मैंने ये सुनने में आया था, उसके बाद मैंने सुना नहीं कुछ। बरेली में क्या हुआ? उसके बाद स्टेटस लगने चालू हो गया, आई लव मोहम्मद पे जेल हो रही है। अच्छा जी, स्टेटस लगना शुरू हो गया कि आई लव मोहम्मद के? मेरे सारे दोस्तों ने लगा रखा आई लव मोहम्मद लिखने पे जेल हो रही है। अभी आई लव मोहम्मद के स्टेटस लगाए जा रहे हैं, पहले से लगता हुआ? पहले से लग रहे थे। पहले से कब से लग रहे हैं?
मतलब 15 दिन हो गए इस बात को। 15 दिन से लग रहे हैं, 15 साल पहले या 10 साल या पहले या फिर 10 दिन से नहीं लग रहे? नहीं। ये सिर्फ अभी से ट्रेंड हो रहा है और ये बच्चों के मानसिकता में क्या भरा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद का बोल सकते हैं आप, आई लव महादेव बोल सकते हैं, तमाम सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन से ही क्यों? मेरे यार दोस्तों ने आई लव मोहम्मद लिख रखा है ये स्टेटस। स्टोरी और ये डीपी अभी क्यों लगाई जा रही है? और दुकानों पे नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है? आई लव मोहम्मद मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी दुकानों पे क्यों नहीं लिखा जा रहा है नाम? क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्यों नहीं लिखा जा रहा है? घरों पे लिख दीजिए, दुकान पे लिख दीजिए, गाड़ी पे आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग बाइक पे लिख रहे ये बात हुई थी, आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल हो रही है, इस वजह से स्टेटस लगाए गए थे ये। हैं। आपको पता है कि जेल किस लिए हो रही है? जो बरेली में हिंसा हुई है, पुलिस पे पहले पथराव किया गया, फिर पुलिस ने लोगों को पकड़ा है, 2000 लोगों पे FIR हुई पता है। नहीं बरेली में क्या हुआ, उसके बारे में आपको नहीं पता? नहीं। जब आपको पता है पूरा बात पता हुआ करे ना, तब डिबेट करते हैं, तब कहीं पे जाके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। आप बच्चे हैं, फंस जाएंगे। अगर आप कुछ ज्यादा गलत बोलेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। इसमें मैं गलत नहीं होंगी, कोई और गलत नहीं होगा, आप फंस सकते हैं। मैंने ये आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल क्यों है ये बता दो। यही बताएगी ये बताओ। यही बताया गया कि आई लव मोहम्मद के नाम पे जेल हुई। जेल क्यों? हाँ, ये बताया गया बस, जेल क्यों है? मैंने आपको बताया ना कि जेल किस लिए हुई है, क्योंकि पुलिस पे पत्थरबाजी की गई है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर पे नहीं हुई जेल, तो इसलिए अपने ग्रुप में भी ये बात डालना और सही लोगों को सलाह देना और सही चीजें लोगों को बताना, ठीक है? ये सारी चीजें और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ना कि ये कि आई लव मोहम्मद के नाम पे जेल में डाला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरे भाई गए थे, उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा था, दूसरे धर्म के थे ना, और मैंने जय श्री राम बोल दिया, उन्होंने भी आई लव मोहम्मद बोल दिया। इसमें आप दिक्कत जय श्री राम बोलते हो, आई लव मोहम्मद बोल दिया उन्होंने आई लव मोहम्मद, और मैंने भी बोल दिया। फिर जय श्री राम बोलते हैं आप? हाँ, मैं बोलिए फिर एक बार फिर से बोलिए। मैं दोबारा क्यों बोलूं जब उन्होंने बोल दिया तो अभी वो 4 बार बोल के गए थे, आप एक बार बोल चुके हैं। अरे बोल तो- भाईचारे की मिसाल दीजिए सामने। भाईचारे की मिसाल हमने भाईचारे की मिसाल ऐसे ही दी जाती है भाई। जब वो साथ थे भाई जब वो साथ थे, जब दी थी मैंने, अब ऐसे थोड़ी नहीं देती मैं सबके सामने। भाईचारे की मिसाल सबके सामने नहीं देंगे? नहीं, जब वो साथ था मेरे। अच्छा, अब भाईचारे की मिसाल नहीं देंगे? अरे सभी धर्म बराबर हैं कि नहीं है? वो तो है, सभी धर्म बराबर है। बराबर है। फिर तो सभी धर्म बराबर है तो सभी का सम्मान होना तुमने कभी देखा है मैं छेड़ता हुआ किसी को? इस्लाम के बारे में वीडियो बनाते हुए बहुत वीडियो बनी हुई है इस्लाम के बारे में। क्या वीडियो बनी हुई? कई वीडियो बनी हुई है। क्या वीडियो क्या बनी हुई? अरे तुम्हें आपको दिखा रहे थे मैं, ऐसी वीडियो बनी हुई है। सर आप कह रहे हैं कि बच्चे को फंसा दिया। सर बच्चा ही इस तरीके की सवाल जवाब, बच्चे को ही कुछ नहीं पता है, बस बच्चा है वो जो भी मन लिखने में जेल हो रही है तो जाऊंगा मैं, गर्दन भी कटवानी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत ना है। और बताओ, गर्दन भी कटवानी पड़ जाएगी? हाँ। लेकिन काटने के लिए कि गर्दन क्यों तैयार है? अरे जब जेल हो रही है आई लव मोहम्मद लिखने पे, इस मारा है। अच्छा जी, जेल हो रही है, ये पूछना चाह रहे हैं कल हम। आप किसका काटेंगे गर्दन? आप किसकी काटेंगे? अबे अपनी काटेंगे जब आई लव मोहम्मद की है। किसी और की भी काट देंगे तो किसी और की किसी? अरे जो मने करेगा। अच्छा, योगी जी से आपत्ति क्यों है आपको? योगी जी से क्यों आपत्ति है आपको? योगी जी से मतलब? अभी आपने योगी जी के बारे में बोला था, योगी जी से आपको आपत्ति क्यों? मैंने कब बोल दिया योगी के बारे में? अभी नहीं बोला था, अभी क्या बोला था? आपने अभी आपने सर को लेकर कुछ बोला था उनके सर। आपने इस तरीके का शब्द बोला कि मैं दोबारा से नहीं बोल सकती हूँ। उन्होंने क्या किया था, सबक सिखा देंगे तुम्हें हम। योगी जी ने तुम्हारे उन्होंने कहा था कि हिंसक और उपद्रवी थे उनको सबक। वो सबक क्यों सिखाएंगे हमें, ये तो पूछ रहे हूँ। वो कह रहे हैं कि जो भी हिंसा फैलाएगा उसको सबक सिखाएंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। हिंदू मुस्लिम सबक नहीं सीखना आपको। आप चाहते कि रोड पे आप हिंसा करें, आप रोड पे उपद्रव करें, सबक नहीं सिखाए आपको, जेल में नहीं डाले आपको। क्यों डालेंगे जेल में? अच्छा, आप हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, कांड ही नहीं कर रहे। जेल जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं तो सही नहीं कर रहे। उन्हें डालो जो उन्हीं की तो बात करें, जब आप नहीं करें तो आपको कैसे खाम खा डाल देंगे? आप तो यहाँ पे शांति से खड़े हुए, चाचा खड़े हुए, ये खड़े हुए। हम तो आई लव मोहम्मद लिखेंगे, चाहे कुछ। मैं कह रही हूँ कि आई लव मोहम्मद लिखिए, 50 बार लिखिए, 100 बार लिखिए। मेरी बात सुनो, मोहम्मद से वही प्यार करता है जो नमाज पढ़ता है। ये फर्जी मोहम्मद वाले हैं, ये फर्जी है। फर्जी हैं। मोहम्मद से प्यार करने वाले नमाज पढ़ते हैं। आई लव मोहम्मद कहने से कोई मोहम्मद का प्रेमी नहीं हो जाता। असली प्रेमी वो है जो उनके रास्ते पे चले, जो औरों में प्यार करे और प्यार बांटे, नफरत की कोई बात ना करे। ये बच्चों में क्यों तुम लोग ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं? ये बच्चे जिस तरीके से योगी जी को लेकर बोल रहे हैं, ठीक है, समझाओ ना। समझाया है। अभी आप सब लोग इतने लोग खड़े हैं, सब लोगों ने देखा मैंने क्या बोला बच्चे को। कई जनों को सुना है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन है। अरे पीर ने कहा क्या वो तो सुनो। पीर ने कहा जो नमाजी नहीं वो मुसलमान ही नहीं। और तुम नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज देखिए, चाचा ने आपसे कहा, ये आपसे उम्र में बहुत बड़े, मैं इनकी उम्र की लिहाज करती हूँ, आप भी इनकी उम्र की लिहाज करिए। नमाज करते हैं आप? 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं आप? जी नहीं, जो पढ़ता हूँ जब जिस टाइम की मिल जाती है। चाचा ने तो बोल दिया कि हमारे दिल के अंदर है इस्लाम तो दिल के बच्चे हैं, बच्चों से बच्चों को ना अंदर है। बच्चों को ये उम्र जो है ना कच्ची उम्र होती है। इनके मुंह से 18 साल का बच्चा है। 18 साल में कहा, आजकल 26 साल के बाद सब कुछ सिखाया कैसे जा रहा है मानसिकता में? वो जमाने अलग थे जब बच्चों में एनर्जी होती थी। आज सिगरेट
सिगरेट से शुरुआत होती है। पहले के जमाने में बच्चे दूध से शुरुआत करते थे, आज 16 साल के हुए तो हाथ में सिगरेट आ जाती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोचने की बुद्धि कहाँ से मिलेगी? अच्छा कह रहे 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मोहम्मद जी वो दिल में है, इबादत है। हमारी नजर में सच्चा प्रेमी उनका वही है जो 5 टाइम की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते हैं, जो सच्चे नहीं है क्या? प्यार करे और प्यार बांटे। वो इतने महान थे कि वो रास्ते से एक बुढ़िया उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी। वो एक दिन बीमार पड़ गई वो, फिर उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई बुढ़िया रोज मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आज वो कहाँ है, क्या वो कूड़ा क्यों नहीं फेंकी? तो लोगों ने बताया वो तो बीमार है। तो उसके पास गए, उसके लिए दुआ करी। आजकल जो है मोहम्मद का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार? इतने बड़े प्रेमी थे वो कि अभी हमें कोई तू तड़ाक बोल दे तो हम तो मारने पे उतर आएंगे। और रोज कूड़ा फेंकती थी, फिर भी उसके लिए जाकर उन्होंने दुआ करी, वो सही हो गई। तो ये है प्यार, ये उल्टी सीधी बात है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे प्यार करो और प्यार बांटो। वो आई लव मोहम्मद पे हम आवाज उठाने दे, मैं तो आवाज उठाने दे आई लव मोहम्मद पे। बताओ क्या करेंगे आई लव मोहम्मद पे? चाचा आपसे बुजुर्ग है, इतनी अच्छी बात कही, वो बच्ची आपको बात अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल अच्छी लगी उनकी बात। 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं आप? पढ़ूंगा इंशाल्लाह, पढ़ूंगा, मैंने थोड़ी नहीं करा, अल्लाह तो हमारे दिल में है। अब पढ़ेंगे भाई, पहले नहीं पढ़ते थे? पहले ही पढ़ता था भाई। तुमने कहा अब पढ़ूंगा, पहले पढ़ते नहीं थे क्या? तुमने बोला अब पढ़ूंगा। कौन भाई, कह रहा तुम भूल ले भाई। पढ़ता तो हूँ, इस्लाम तुमने कहा अब पढ़ूंगा, तुमने कहा अब पढ़ूंगा।